अपनी बेटी की इच्छा पूरी करना चाहता है और इस उद्देश्य से वो जो है उस मंदिर में जाना चाहता है। लेकिन वो सोचता है सबसे पहले कि मैं अछित हूँ, दलित हूँ, अस्पृश्य हूँ और इस वजह से मुझे मंदिर में जो प्रवेश है वो निषिद्ध है, प्रतिबंध है मेरे प्रवेश पर। लेकिन फिर भी बेटी की इच्छा पूरी करने की धुन में वो निकल जाता है, अच्छे से स्नान करता है, अच्छे से वस्त्र पहनता है और मंदिर की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे मंदिर की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि मंदिर बहुत ही सुशोभित किया गया है, उसे बहुत ही सजाया गया है। वहाँ पर बहुत ही फूल जो है अर्पित किए हुए हैं और वहाँ पर बहुत सारे भक्त जो है वहाँ पर आराधना कर रहे देवी की, गीत गा रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और पुजारी भी वहाँ पर बहुत ही पूरी तरह से पूजा में मग्न है। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते तो अपने धुन में है, वो दुख में है, वो पूरी तरह से अपनी बातों में खोए हुए हैं। किस बात को लेकर खोए हुए हैं कि मैं एक अछूत हूँ, दलित हूँ, शायद मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिलेगा या ना मिलेगा। अगर वहाँ पर मुझे किसी ने देख लिया तो मुझे हानि पहुँचाई जा सकती है। लेकिन दूसरी बात उन्हें तुरंत याद आती है कि मेरी बेटी की आखिरी इच्छा है या मेरी बेटी ये चाहती है कि उस फूल की वजह से जल्दी से ठीक हो जाए। इस वजह से वो भीड़ में जाते हैं और जैसे ही भीड़ में जाते हैं तो सभी वहाँ पर गीत गा रहे हैं, देवी माँ की प्रशंसा कर रहे हैं, आरती गा रहे हैं। उसी समय ऐसा लगता है उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें अज्ञात शक्ति ने आगे धकेला है और जैसे धकेलने के बाद वो मंदिर के परिवार में अंदर प्रवेश करते हैं तो उसी समय वहाँ पर पुजारी जो है वो पुजारी जी के पास वो अपने पास जो लाए हुए फूल है, जो अपने पास जो लाया हुआ असली देवी माँ को अर्पित करने के लिए पूजा करने के लिए जो वस्तुएं लाई हैं वो पुजारी के हाथ में देते हैं। जैसे ही पुजारी के हाथ में वो देते हैं पुजारी वो ले लेता है और उनको दोनों अंजलि से उन्हें प्रसाद दे देता है। ये सब जो घटना घट रही है तो ये पूरी तरह से अपने ही दुख में खोए हुए हैं, अपने धुन में खोए हुए हैं कि क्या होगा, मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ लेकिन मेरी बेटी की इच्छा पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। वो प्रसाद लेता है, फूल लेता है और जैसे ही अपने घर जाने के लिए बाहर मुड़ता है तो जैसे ही मंदिर के प्रवेशद्वार से निकलने से पहले ही पीछे से आवाज़ आती है, अरे ये दलित हैं, ये अछूत हैं और ये किस तरह से मंदिर में घुस कर आया है, इसने तो हमारे देव माँ की जो मंदिर की पवित्रता है वो नष्ट की है, इसने हमारे मंदिर को दूषित किया है, कलुषित किया है। इस तरह से वो पीछे से आवाज़ आता है और ये कहते हैं कि उसे पकड़ो, उसे जाने मत दो, उसे मारो। ऐसे वहाँ पर देव के भक्त उन्हें पीछे से आवाज़ देते हैं। जैसे देव के भक्त आवाज़ देते हैं तो यहाँ पर वो जो अछूत व्यक्ति वो समझाने का प्रयास करता है कि भाई साहब देवी जो है सबकी माँ है, सबकी माँ हुई तो उसको मानने वाले जो भी लोग होंगे, जो भी उसके पुत्र होंगे, तो पुत्र के पास आना अगर उसका गलत है तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी वजह से वो मंदिर अपवित्र हो चुका है। गलत है, क्योंकि हमारी देवी माँ इतनी पवित्र है कि मेरी अपवित्रता जो भी है उसके सामने नष्ट हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी वजह से आप बोले मेरी वजह से अगर उसकी पवित्रता नष्ट होगी तो आप अपनी देवता को, हमारी देवता को ही आप कम या उसका अपमान कर रहे हैं, उसे कम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा वो समझाने का प्रयास करता है। लेकिन फिर भी वो जो भक्त है, देवी के भक्त तो बिल्कुल सुनते नहीं हैं, वो उस पर टूट पड़ते हैं, उसे मारने का प्रयास करते हैं, उसे धक्के देने का प्रयास करते हैं। उसके हाथ में पड़ा हुआ जो फूल है वो नीचे गिरा दिया जाता है, उसने जो प्रसाद लिया है वो भी नीचे गिरा दिया जाता है और उसी समय वो मार खा रहे हैं, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते। वो उसी बात में खोए हैं कि मेरी बेटी को अब मैं उसका जो सपना है, उसकी जो इच्छा है, एक फूल की जो उसकी चाह है वो चाह पूरी कर पाऊँगा या नहीं। और इसी दुख में जो है वहाँ पर वो मार खा रहा है। उसी समय ये वहाँ पर इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो है ये विषमता, भेदाभेद, छूत अछूत जो बातें हैं, अस्पृश्यता जो बातें हैं वो कितनी हानिकारक होती है, समझने का प्रयास। फिर बाद में उसे न्यायालय लेकर जाता है। न्यायालय लेकर जाने के बाद उसे 7 दिन का दंड दिया जाता है, 7 दिन में उन्हें जेल में ही रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो चिंतित है कि 7 दिन अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ तो मेरी बेटी का क्या होगा उधर। मेरी बेटी जो है महामारी की चपेट में आ चुकी है और उसका किसी भी समय मृत्यु हो सकता है, ऐसी हालत है कि उस महामारी पर कोई उपाय नहीं है। 7 दिन जो है, 7 दिन उसे जेल में रखा जाता है और वो ये अपना गुनाह स्वीकार करने लगता है। उसे लगता है अगर मेरा गुनाह न होता उस मंदिर में जाना तो मुझे यहाँ पर 7 दिन की सजा न होती। मतलब इस तरह से ये जो सामाजिक, राष्ट्रीय और जो अनिष्ट रूढ़ी परंपरा थी
बहुत ही छुआछूत की जो परंपरा थी, गलत परंपरा थी, उस पर करारा व्यंग करने का प्रयास किया कि देखो उसकी क्या गलती थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो देवी माँ के पास गया, अपना ईश्वर समझकर पास गया। अगर अपना ईश्वर समझकर पास जाना अगर अपवित्रता है, तो फिर यहाँ पर ये जो भेदाभेद की जो परिकल्पना है बहुत ही दीर्घ है, बहुत ही प्रदीर्घ है, बहुत ही बड़ी है, और देश के लिए, हम लोगों के लिए बहुत घातक है संबंध बनाएगा। 7 दिन का उन्हें दंड दिया जाता है। 7 दिन में जेल में रहने के बाद, कारागृह में रहने के बाद जब वो घर की तरफ मुड़ने लगता है, तो घर की तरफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं होती, उसे डर है कि इस 7 दिनों में मेरे बेटी का क्या हुआ होगा, इसका मैं सोच भी नहीं सकता। उसकी चलने की इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई शक्ति है उसे अपने घर की तरफ खींचते हुए लेकर जा रही है। ऐसी अज्ञात शक्ति है कि उसे अपने घर की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है, वो डर रहे घर जाने के लिए। वो शायद चाहते हैं, वो सोचते हैं कि शायद घर जाकर मुझे कोई अशुभ समाचार न सुनना पड़े। लेकिन फिर भी एक अदृश्य शक्ति उसे अपने घर लेकर जाती है। जैसे वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि हमेशा जब मैं घर आता हूँ तो मेरी पुत्री मुझे आवाज़ देती, खिलखिलाती, मेरे पास हंसती हुई आती है। लेकिन आज घर में कोई नहीं है, आज घर में कोई नहीं है, बेटी भी दिख नहीं रही है, और पूरा घर जो है पूरी तरह से शमशान जैसा बना हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। तब आसपास के पड़ोसी उसे ज्ञात कराते हैं कि तेरी पुत्री का यहाँ पर देहांत हो चुका है, उस महामारी की चपेट में आकर वो मर गई है। तभी वो शमशान घाट जो होता है, मतलब जो शमशान भूमि होती है, तो शमशान भूमि की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। और दौड़ता हुआ चला जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार जो है वहाँ पर खड़े हैं, और वो उसकी बेटी को पूरी तरह से अग्नि देकर उसका अंतिम संस्कार कर लौट रहे हैं। कुछ वहाँ पर खड़े हैं, और उसकी बेटी जो बेटी जी थी, उस बेटी की राख ही वहाँ पर पड़ी है। राख पड़ने के बाद सिर्फ वो देखता है कि एक मेरी फूल जैसी बेटी थी, और उस फूल जैसी बेटी को मैं अब राख में देख रहा हूँ। अगर मैं आखिरी बार भी मेरी बेटी को स्पर्श नहीं कर सका, मेरी बेटी को अपने पास में ले सका, मैं उसे छू नहीं सका, या मैं उसे कंधा नहीं दे सका, ये इसकी किसकी वजह से हुआ? इस पूरी तरह से अनिष्ट रूढ़ी परंपरा की वजह से, इस जाति भेद की वजह से, इस अछूती की वजह से, इस पुरुष अस्पृश्यता की वजह से। मेरी गलती यही थी कि मैंने मेरी बेटी की जो एक कुल की चाह थी वो पूरी करने का प्रयास किया, ईश्वर के पास आराधना करने का प्रयास किया। अगर मैं वो जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर गुनहगार साबित किया जाता है, और इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है कि मैं मेरी इकलौती बेटी को अंतिम विदाई न दे सकूँ, उसे अंतिम संस्कार न कर सकूँ। और जो मैं फूल जैसी बेटी वहाँ पर घर पर छोड़ गया था, वो फूल जैसी बेटी मेरी अभी मुझे रात में तब्दील हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक करारा व्यंग उन्होंने इस कविता के माध्यम से श्याराम चरण गुप्त जी ने किया करने का प्रयास किया है। वो बताने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि इस जीवन में जो है स्पृश्यता, अस्पृश्यता, अछूत छूत, ये जो भेदाभेद है, ये हमारे जीवन से बढ़कर हो गया। मतलब दलित जो है, गरीब जो है, उसकी जान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सवर्णों के लिए पवित्रता जो है, पवित्रता वाली जो सोच है वो ज़्यादा महंगी है, और लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने ऐसे सोच वाले, बुरी सोच वाले, गलत सोच वाले लोगों के ऊपर यहाँ पर अपने लेखनी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से करारा व्यंग करने का प्रयास किया है, और ये जाति भेद, ये परंपरा कितनी गलत है समझाने का प्रयास किया है। भले ही आज हम देखते हैं कि जाति भेद जो है पूरी तरह से कानून के अनुसार हम मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में ये छाया हुआ रहता है, और आज भी बहुत सारे लोगों को इस वजह से जाने देनी पड़ती है। और यही बात यहाँ पर इस कविता के माध्यम से इस कवि ने समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।